लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से दुर्गेश जी का सवाल लेते हैं, उन्होंने हमें एसएमएस किया है। दुर्गेश जी के पापा ने एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लिया था और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से टाइम पर इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर सके। अब प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सैलरी अकाउंट है उनके पापा का, वो भी एचडीएफसी बैंक में ही है, तो बैंक ऑफ कोर्स डायरेक्टली डेबिट कर ले रही है बिना परमिशन के, बिना कुछ बताए हुए। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली कोई रूल है या फिर इसके अगेंस्ट वो कुछ स्टेप ले सकते हैं? अगर जेन्युइन ड्यू है तो बैंक को हक बनता है कि उनका चाहे एक तरफ में ड्यू है और दूसरे कोई जगह पे अगर उनके पास कस्टमर की कोई भी फंड्स हैं कोई भी तरीके से, तो इसको क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज कहते हैं, वो बैंकिंग लॉ में भी है। और अगर ये अपना पर्सनल लोन एग्रीमेंट पढ़ेंगे उसमें भी ये लिखा हुआ होगा, तो ये राइट तो बैंक को है। और अगर वो पैसा देना ही है तो ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ड्यू है तो बैंक को देना ही है। तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सही पैसा नहीं है, इफ द मनी इज नॉट ड्यू, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन है। अगर मनी ड्यू है तो बैंक को राइट है क्या? बैंक को क्लियरली राइट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये लोन पे करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सैलरी अकाउंट फ्रीज, मतलब वहां पे पैसे बचते ही नहीं है, सारे पैसे पहले से ही डेबिट हो जाते हैं। तो अगर कुछ वक्त दे इन्हें बैंक, तो क्या ये बैंक से बात कर सकते हैं जाके और उनको कुछ दिनों के लिए वेट करने के लिए बैंक से बात कर सकते हैं? बैंक से बात कर सकते हैं। अगर बैंक कन्विंस हो जाता है तो बैंक टाइम दे सकता है इनको। तो मतलब एक है कि बैंक को हक है, ये अगर इनके समझ में आ जाए कि बैंक को हक है इनका सैलरी अकाउंट डेबिट करने का। अगर मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक से लोन लिया हुआ है और अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो किसी और बैंक में है, तब तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, सही बात है। ओके। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक में है तो एचडीएफसी बैंक को हक है अपना दूसरा कोई बकाया उस अकाउंट में डेबिट कर सकता है। ये एक अंडर द लॉ भी हक है। और अगर ये अपना पर्सनल लोन एग्रीमेंट देखेंगे उसमें भी उनको ये क्लॉज मिलेगा। ऑलराइट, तो दुर्गेश जी आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आप बैंक से जाके पर्सनली बात कीजिए और उनको बोलिए कुछ दिनों तक अगर वो आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसको होल्ड पे रखे और आप पैसे फिर जितने भी आपके अदर सोर्सेज है, राइट हर जी, अगर उससे अगर पैसे जुगाड़ सकते हैं और बैंक को पे कर दिए लोन। वैसे भी पर्सनल लोन का आई थिंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको प्रीपे कर दीजिए, और अगर वो डिफॉल्ट में है और इसी वजह से बैंक डेबिट कर रहा है तब तो उसकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाती है, पेनल्टी भी बढ़ जाती है। उससे जितनी जल्दी छुटकारा हो सके उतना जल्दी उससे छुटकारा ले लेना चाहिए। ऑलराइट, तो दुर्गेश जी बैंक के पास ये पूरा हक है कि जो आपके फादर की सैलरी अकाउंट है वो वहां से पैसे निकाल रही है। कोशिश कीजिए किसी और सोर्स के जरिए पैसे जुगाड़ के ये पर्सनल लोन पूरा का पूरा चुकता कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक तो आपका जो सैलरी अकाउंट है वो फ्रीज हो ही रहा है, साथ में सिबिल में जो आपका रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगा। आगे चलते हुए कोई और लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है। लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से जितेंद्र गोकलानी हमारे साथ है। जितेंद्र जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? सर, मेरे फादर के पास एचएसबीसी का गोल्ड कार्ड था, तो उसके ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग था अराउंड 50,000 जी, और मेरे फादर एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर। ओके। तो जब मैंने होम लोन के लिए ट्राई किया एक प्राइवेट बैंक में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका नाम सिविल में है। जब मैंने सिविल में इंक्वायरी किया तो मेरे को बताया गया कि आपके नाम पे एचएसबीसी का आउटस्टैंडिंग है 2 साल लास्ट ईयर से, जो आपने पे नहीं किया है। और फिर उन्होंने जो कार्ड नंबर दिया वो मैंने इंक्वायरी किया, वो मेरे फादर के नाम पे था, मेरे पास उसका सप्लीमेंट्री कार्ड था। तो मैंने जब उनको लेटर लिखा एचएसबीसी को कि मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटस्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी कार्ड होल्डर, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा नहीं हो सकता और आप रेस्पॉन्सिबल है आपके फादर के पेमेंट के लिए। ऑलराइट, ठीक है। क्या करना चाहिए जितेंद्र जी को? एड ऑन कार्ड है इनके पास और अब तो एक चीज तो क्लियर है, अगर इनके पास सप्लीमेंट्री कार्ड नहीं होता तो कोई सवाल ही नहीं है जी। वो हिंदी फिल्मों में ही होता है कि बेटे को बाप की जो है उधार चुकानी पड़ती है, रियल लाइफ में लॉ अलाउ नहीं करता। तो क्लियरली सप्लीमेंट्री कार्ड नहीं होता तो कोई भी लाइबिलिटी इन पे नहीं बनती है। हाँ, अगर इन्होंने कोई एस्टेट उनसे इनहेरिट किया होता तो उस हद तक उनकी लाइबिलिटी शायद बनती है। अब इनका सप्लीमेंट्री कार्ड है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि सप्लीमेंट्री कार्ड होने से क्या आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड की पूरी लाइबिलिटी आ सकती है। और शायद इन्होंने सवाल में अपना ये भी कहा था कि जो भी स्पेंडिंग हुई है वो सप्लीमेंट्री कार्ड पे नहीं हुई है, मेन कार्ड पे ही हुई है। तो इसका जवाब अभी तक
कंफर्म जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत अनफेयर लगता है कि सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर को आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं मेन कार्ड पे हुई स्पेंडिंग के लिए। सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अपने कार्ड के लिए, इवन दो प्राइमरी क्रेडिट मेन कार्ड होल्डर का था, लेकिन अगर उसके खुद के सप्लीमेंट्री कार्ड पे उसने खर्चा किया है तो शायद उसके लिए जिम्मेदार होना सही है, लेकिन मेन कार्ड होल्डर के लिए जिम्मेदार होना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और ये ऑम्बुड्समैन के पास जाने की बिल्कुल इनको जाना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा रिसर्च और करना पड़ेगा। इसका जवाब भी हम इसको देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब प्राइमा फेसी अनफेयर है। ओके, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। ऑलराइट, तो सलाह आपको जितेंद्र यही है, आप तुरंत बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जाके अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। हर्ष के मुताबिक अभी इनिशियल फेज में जो जितना रिसर्च इन्होंने किया उसके मुताबिक ये गलत है बैंक के पार्ट पे कि अगर आपके पापा का जो आउटस्टैंडिंग है कार्ड पे उसको आपसे वसूलना चाह रहे हैं। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से राकेश गुप्ता हमारे साथ है। राकेश जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? एक्चुअली मैडम, मैंने 4-5 साल पहले SBI से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था जी। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड 5-6 महीने बाद भेजा और वो भी डीएक्टिवेटेड था। जब मैंने यूज किया तो वो एक्टिवेट नहीं था। मैंने SBI से बात की तो उन्होंने बताया कि ये 4-5 मंथ और लगेंगे, उसके बाद एक्टिवेट होगा। जिस प्लान में आपको दिया है वो 4-5 मंथ बाद एक्टिवेट होगा। मैंने वो क्रेडिट कार्ड उसी समय कैंसिल करवा दिया कस्टमर केयर पे, और उसके बाद मेरे को चार्जेस का स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो गया। मेरे को 800 रुपए डेबिट का स्टेटमेंट आया, फिर उन्होंने 800 रुपए क्रेडिट का स्टेटमेंट भेजने लग गया जी। और उसके बाद उन्होंने चलिए जानते हैं रूंगता जी क्या करना चाहिए? कार्ड एक्टिवेट भी नहीं हुआ और चार्जेस देने पड़ रहे हैं। सो क्लियरली इनमें तो इनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, और इन्होंने बैंक से बात करी है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इनके पास इसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो छोटी सी अमाउंट है, तुरंत बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए। सिर्फ एक ही एडवाइस है, अमाउंट बहुत छोटी है, तो अगर इसको बैंक मान जाता है तो पेमेंट करके भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अमाउंट इतनी छोटी है। इसलिए ये सलाह दे रहा हूँ, बाकी तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना ही चाहिए।